निशान थे पर किसी के कदमों के नहीं, चेहरे थे पर अपनी मर्जी के नहीं, क्योंकि उस रात 2:17 पर समय भी रुक गया था। जब बच्चे भागे नहीं थे, उनको बुलाया गया था। बच्चे जब गायब थे, असली डर तब लगा जब सब सामने आया कि वो कभी अकेले थे ही नहीं। और दोस्तों, यही डर, यही रात और यही रात बन जाती है वेपन्स 2025 की रीड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल आनंद एक्सप्लोर्स पर, जहां हर बार आपको मिलता है एक सॉलिड, एक नया, एक सिनेमैटिक रिव्यू। जी हां, आज हम घुसेंगे जैक क्रेगर के एक मिस्टीरियस हॉरर यूनिवर्स में। एक ऐसी स्टोरी जहां डर सिर्फ सीन्स में नहीं, बच्चों की आंखों में भी बसा हुआ है। फिल्म शुरू होती है एक चाइल्ड के नैरेटर से, जो ठंडी कपकपाती आवाज से बताता है कि 2:17 पर रात में एक ही सेकंड में 17 बच्चे अपने घरों से ऐसे भाग गए, ना तो उनके फुटप्रिंट्स का कोई लॉजिक, ना उनके बिहेवियर का कोई सेंस, और सबसे बड़ी बात, अगले दिन पूरी की पूरी क्लास गायब और एक बच्चा क्लास में प्रेजेंट। बस यही मोमेंट आपको मूवी से चक्कर में डाल देता है कि टीचर जस्टिन सस्पिशियस में आ जाती है। जब वो एलेक्स के घर जाती है तो पाती है कि उसके घर की सारी खिड़कियां न्यूज़पेपर से ढकी हुई हैं, पेरेंट्स स्टोन की तरह बैठे हुए हैं। वो पाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या? उस रात की खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं थी, एक इनविटेशन था। जब पुलिस स्लो पड़ जाती है पूरी इन्वेस्टिगेशन में, तो बाप आर्चर अब खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए फील्ड में आता है और शुरू करता है डोरबेल फुटेज में, जो एक टेरिफाइंग चीज को नोटिस करता है कि सारे के सारे बच्चे अलग अलग जगह से भागने के बावजूद भी एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एक ही घर की तरफ। वो भी क्यों? इसी बीच एक क्रीपी चेहरा आपके सामने आता है, ग्लैडिस, लाल बिग वाली डेड एक्सप्रेशन वाली आंटी, जो एलेक्स का ख्याल रखने का दावा करती है, पर वो जहां वो जाती है वहां सिर्फ और सिर्फ खून, बाल कटते हैं, लोग एक दूसरे को मारते हैं। फिल्म का मिडिल पोर्शन इतना इंटेंस पजल जैसा फील होता है कि हर पजल का पीस जब जुड़ता है तो एक नई दास्तां बयां होती है। आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। जॉश ब्रोलिन का आर्कर का किरदार एक स्ट्रॉन्ग आदमी का किरदार है, जो अपने बेटे को ढूंढते हुए धीरे धीरे टूटता हुआ दिखाई देता है। वहीं जूलिया गार्नर का जस्टिन एक टीचर का किरदार, जो गिल्ट, फियर और करेज का परफेक्ट ब्लेंड है। और एमी मैगिडियन की तो बात ही कुछ और है, जिन्होंने ग्लैडिस का ऐसा शानदार, धमाकेदार और डराने और दिल दहलाने वाला किरदार निभाया है कि देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सीरियसली, ओ माय गॉड, मुझसे तो देखा नहीं गया था। जब वो आई थी सीन पे, ओह, रोंगटे खड़े हुए थे। तो मैं कहना चाहूंगा, क्रेगर ने बिल्कुल सही बोला था कि दीज कैरेक्टर्स सेव्स द फिल्म। जब वो फ्रेम में आते हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक चिल्ला के नहीं, उनकी आंखों से फुसफुसा के कुछ कहता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, कुछ तो बुरा ही होगा। क्लाइमैक्स में फिल्म के सारे पत्ते खोल देती है, लेकिन फ्लैशबैक में पता चलता है कि ग्लैडी कौन है, जो अपनी डेथ को रोकने के लिए बच्चों के साथ क्या करती है। रात के 2:17 AM पर ऐसा क्या होता है कि जब बच्चे अजीब तरह से भागने लगते हैं? ये जानने के लिए फिल्म को एक बार जरूर देखें, और मेरी राय है तो सच में, और इसको अकेले रात में बिल्कुल ना देखें। एंडिंग इतनी एम्बिग्यूअस है, इमोशनल भी है, क्योंकि ट्रॉमा से निकलना सबके लिए आसान नहीं। वेपन एक हॉरर मूवी नहीं, ये एक कई सवाल हैं। एक बच्चे, बूढ़ी औरत और एक डीपली इमोशनल मर्डर मिस्ट्री का ब्लेंड है। IMDb ने इसकी रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 दी है। मेरी तरफ से मैं इसको 10 दूंगा, क्योंकि जैक क्रेगर की फिल्मिंग उनकी फिल्म बारबियन से भी बहुत ही ज्यादा मैच्योर है। इनके शॉट्स जो बिल्कुल टाइटर है, साउंड हॉरिफाइंग है, और इतना टेंशन रियल है कि एक सेकंड के लिए भी आपकी नजर मूवी से नहीं हटती। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल आनंद एक्सप्लोर्स को जरूर करें, जहां हर बार मिलता है एक नया धमाकेदार हॉरिफाइंग थ्रिल बरस सिनेमैटिक शॉट और स्टोरी का धमाका। मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक रात के 2:17 से दूर रहें। टिल देन, बाय। I've never seen anything like that in my life.